हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फन मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स है, इसमें थोड़ा क्लास 9th का भी यूज़ रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसके रूट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। राइट, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल जो है आपका दो चीज़ों से मिलकर बनता है, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। राइट, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। सो वेरिएबल सब जानते हैं, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A B C D Y Z, राइट। एंड कॉन्स्टेंट्स हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन। सो इन दोनों से मिलके बनने वाली कोई भी चीज़ वो पॉलिनोमियल कहलाती है। राइट, ये बात समझ में आई। सो अब जैसे मैंने आपके सामने लिखा, सपोज करो 2y² + y। सो ये आपका एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल कॉन्स्टेंट दोनों है। मैंने ये लिखा आपके सामने, सो इसमें भी आपकी दोनों चीज़ें हैं, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। राइट, सो ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हम जो बात करेंगे क्लास 10th में, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। राइट, कौन से पॉलिनोमियल की बात करते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है वैसे तो। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। राइट, ये पता है। ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। ऐसी आपका लीनियर होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जिसकी डिग्री 2 होती है। राइट, अब ये डिग्री क्या होती है? ये होती है हाईएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन दी वेरिएबल। राइट, हाईएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन दी वेरिएबल। ऑलवेज चेक दी हाईएस्ट पावर। राइट, सपोज करिए ये ऊपर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है 2y² + y + y की पावर 3। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, कहने को यहाँ पे 2 है, 1 भी है पावर, बट हाईएस्ट 3 है। सो इसकी डिग्री आपकी 3 हो जाएगी। ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है a वेरिएबल स्क्वायर + b वेरिएबल + c। अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म में लिखी गई है सो वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और जिसकी डिग्री जो है 2 रहेगी। हाईएस्ट पावर देखिए वेरिएबल पे 2 है। राइट, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसके जीरोस की। राइट, जीरोस हैं वो उसकी डिग्री पे डिपेंड होंगे, जितनी ज़्यादा डिग्री उसके उतने ही जीरोस, ना ही उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। अब जैसे ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसकी डिग्री 2 होती है। अभी हमने पढ़ा है ये वाली बात। राइट, सो नंबर ऑफ जीरोस भी इसके कितने रहेंगे? 2 जीरोस। अब जो 2 जीरोस हैं उसको हम एक को अल्फा बोलते हैं और दूसरे को बीटा बोलते हैं। राइट, अल्फा बीटा आर द जीरोस। अब अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 होती तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होते। ये बात समझ में आई। तो जितनी पावर उसके उतने ही जीरोस। ये जीरोस होते क्या हैं? जीरोस होते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल है आपका, तो यहाँ पे इसकी 2 वैल्यूज आएंगी। जब हम ये वैल्यूज अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे सो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि उसका आंसर 0 आ जाएगा। जैसा कि नाम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक द पॉलिनोमियल 0। जब जो वैल्यू है जीरोस की वो हम जब पुट करेंगे अपने पॉलिनोमियल में तो वो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। उसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। और यहाँ पे 2 जीरोस हैं आपके, अल्फा एंड बीटा। राइट, अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग दी सम्स। राइट, ये बहुत ज़रूरी है आपको आना इनके रिलेशंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। आर डी शर्मा में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पे बेस्ड हैं। एटलीस्ट आपको रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। राइट, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब जैसे कि बात करें इस पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पे a b c आर द कोएफिशिएंट्स। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ s², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ s एंड c इज द कांस्टेंट। राइट, a b c। नाउ पहला जो रिलेशन है इसमें आता है आपका सम ऑफ जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस, जैसा कि नाम बता रहा है सम, तो जो भी जीरोस है उनको सम करो। अब हमने यहाँ पे 2 जीरोस पढ़े थे, अल्फा बीटा। सो अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और a और b आप अपने इस पॉलिनोमियल से ले सकते हैं। राइट, इसी तरीके से दूसरा रिलेशन होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें हम प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो इसमें हम अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे जो बराबर आएगा c/a। राइट, सो अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ये जो 2 रिलेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।
तो ये आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, राइट। सो बहुत ध्यान से। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस करेंगे जो हमारे जीरोस से रिलेटेड है, राइट, अल्फ़ा और बीटा से। ये जो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड तो हमें ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। और आर डी शर्मा के क्वेश्चंस में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इन फॉर्मूलोज का। तो जब भी आपके सामने कोई भी अल्फ़ा बीटा का क्वेश्चन आएगा तो आप चेंज करेंगे उस क्वेश्चन को आइदर अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस जो मैं पढ़ा चुका हूँ, या अल्फ़ा बीटा में, या फिर ये चार जो फॉर्मूले हैं, राइट। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट। देन सेकंड वन है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर या फिर बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं लाइक 2, सो स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, और माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं फिर भी आंसर 4 ही आएगा, राइट। सो सेम आंसर है। सो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो या बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, राइट। देन दी अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, राइट। And the last one is alpha square minus beta square is equals to alpha minus beta and alpha plus beta। ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी जानते हैं, a माइनस बी a प्लस बी। अच्छा, इसमें कुछ और फॉर्मूले भी यूज़ होते हैं जो हमारे क्लास 9th में जो आइडेंटिटीज़ थी उसकी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो भी यूज़ होती हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, राइट। सो दीज 4 formulas आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग दी सम्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी जीरोस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है, आइदर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में, आइदर अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, या फिर अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, या लास्ट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, राइट। सो जीरोस तो सभी को फाइंड करना आते हैं ऑलमोस्ट मिडल टर्म स्प्लिट इन से। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था, अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है और हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, राइट। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब इसके दो प्रोसेस हैं, या तो आप पहले अल्फा बीटा निकालिए जीरोस बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, फिर इसमें वैल्यू पुट करिए अल्फा बीटा की। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं पाती है। कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं होती है। अब जब स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है तो उस केस में हम फिर अल्फा बीटा फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये कैसे करेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे अपने रिलेशंस को, राइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था। तो सबसे पहले मैंने अल्फा प्लस बीटा फाइंड करा जो होता है माइनस बी अपॉन ए, राइट। सो ऊपर मैंने अभी आपको बताया ए हमारा 1 है, यहाँ पे ये 1 है, बी हमारा ये होता है -5 और सी हमारा ये 6 है, राइट। सो बी अपॉन ए, बी हमारा -5 है, पहले से ही यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस और नीचे 1 है ना, तो नो नीड टू राइट इन द डिनोमिनेटर। सो अल्फा बीटा सी अपॉन ए, और सी हमारा यहाँ पे देखो ये 6 है, राइट, तो अल्फा बीटा 6 आ गया। तो अभी हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे जो हमें फाइंड करना था, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने बोला था, जो भी कुछ फाइंड करना है उसको या तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज करो, या जो वो 4 फॉर्मूले थे। अब देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन है। अल्फा बीटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जब मैंने अल्फा बीटा बाहर ले लिया इसमें से अल्फा और बीटा, सो यहाँ पे अल्फा 2 थे, एक अल्फा बाहर ले लिया तो अंदर एक अल्फा बचेगा, बीटा बाहर आ चुका है, प्लस फिर मैंने अल्फा बीटा, सो ये अल्फा बाहर ले लिया और बीटा यहाँ पे 2 थे, अंदर एक बीटा बचेगा। कॉमन वो लो जिसकी पावर लीस्ट है, राइट, जिसकी पावर लीस्ट है। इन दोनों में देखो अल्फा की पावर 2 है और यहाँ पे अल्फा की पावर 1 है, तो अल्फा की पावर 1 बाहर आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो बीटा की पावर 1 है और बीटा की पावर 2 है, तो एक बीटा बाहर आ जाएगा। तो जब आपको कॉमन लेना है तो जिसकी पावर सबसे कम है कंपेयर करो, वही चीज कॉमन आ जाएगी। इसमें देखो अल्फा स्क्वायर था और इसमें अल्फा था, सो अल्फा बाहर ले लिया हमने। ऐसे यहाँ पे बीटा था और यहाँ पे बीटा स्क्वायर, सो हमने एक बीटा बाहर ले लिया। अब अल्फा बीटा आपको पता है 6 है और अल्फा प्लस बीटा 5 है, 6 × 5 करा 30 आंसर आ गया आपका,
बाय यूजिंग दी रिलेशंस, राइट। सो बहुत सिंपल है, आपको बस सिंप्लीफाई करना है अपने और आंसर लाने हैं। यहाँ तक अच्छे से समझिए। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अच्छे से समझिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।